Hey guys, welcome back to my channel. So, recently I went to Jaipur. So, this vlog is going to be all about food, travel, and clothing. I hope you will enjoy this one. So, without any further ado, let's explore Rajasthan. Hey, I'm actually packing right now. So, this is where I've put my accessories, basically my headbands and my earrings. Yeah, and this is where I've put my shoes, my bag, my curling and straightening iron, and yeah, I'm all done. Can't wait to go. So, guys, basically, we went to Rajasthan by road. In the middle of our drive towards Rajasthan, we stopped at Bikanerwala on the highway. After driving for straight 6 to 7 hours, we finally reached our destination, that was Jaipur. We were staying at Ramada, Jaipur. It was just 13 to 16 kilometers away from our drive in Jaipur. So this was basically a area where you can sit and chill on the second floor of our hotel. So room tour time. Ours was basically a simple room on the fourth floor of the hotel. The view from the room was really amazing. Let me show you the view quickly. This was basically a working area in the room where you can just sit and do your work quietly. And then comes the washroom. The washroom was quite nice, as you can see. Then at the terrace of the hotel, it was a breathtaking view and we had a pool. But the pool was not functioning, obviously because of COVID. But yeah, the view and the terrace was quite good. Our day one of the trip, we began by exploring Bapu Bazaar.
लो इधर पहन के देखना, इधर पहना ले, ये बैठा के पहना ले वो। After exploring the market, we went to have dinner. While we were heading back, we saw these traditional architectural monuments in our way. हाय गाइस, तो आज हम लोगों का प्लान है कि हम लोग एक्सप्लोर करें। हम लोगों ने रात को बापू बाज़ार एक्सप्लोर किया था और उसके क्लिप्स मैं डाल दूँगी। बापू बाज़ार वाज लाइक सरोजनी नगर ऑफ राजस्थान, मतलब क्या क्या नहीं मिल रहा था वहाँ पे। So with this, our day 2 began. हाय गाइस, तो हम अभी आ रखे हैं जल महल। ये रहा। किला फोर्ट यू वांट टू After exploring Jal Mahal, हम लोग गए थे आमेर फोर्ट। फ्रॉम हियर हमें एक जीप हायर करनी पड़ी थी आगे जाने के लिए पैलेस तक। और वहाँ पर बहुत सारे गाइड्स भी थे, तो हमने एक गाइड भी हायर कर लिया था। ये नीचे है जो कि पब्लिक रहती है। हाँ जी। और ये जो पैलेस है ये 1589 से स्टार्ट हुआ था। थोड़ा तेज बोल सकते हैं। राजा है जो कि 968 में आए थे। हाँ। तब ये पैलेस नहीं बना था, तो स्टार्टिंग में आके वहाँ रहे। हाँ। तो वहीं पे जोधा अकबर की शादी, वहीं पे बॉर्न हुआ था, वहीं पे जोधा अकबर की शादी हुई थी। और ये जो पहाड़ भी देख रहे हैं, हाँ। ये अरावली हिल्स के ब्रांचेज है। हाँ। और इसके ऊपर ये वॉल बनी हुई है, बाउंड्री वॉल। हाँ। तो ये 12 किलोमीटर की बाउंड्री है। ओके। ठीक है। हाँ जी। ये देखो, पैलेस उसको बोलते हैं कि जहाँ पे राजा रानियाँ रहते हैं, और फोर्ट उसको बोलते हैं जहाँ पे राजा के सैनिक रहते हैं। तो यहाँ पे राजा के साथ साथ में उनके जो स्पेशल बॉडीगार्ड होते हैं वो भी यहाँ रहते हैं, तो इसलिए पैलेस का फोर्ट है। इसकी दो गेट है, सन गेट और मून गेट। सन गेट जो है ये रॉयल फैमिली के, तो वो इधर सेंटर होते थे। मून गेट जो है ये पब्लिक के लिए, सोल्जर्स के लिए, तो वो इधर सेंटर होते थे। और इसी के ऊपर एक ड्रम रखते हैं, इसको बोलते हैं नौबत खाना।
तो वो जब भी रॉयल फैमिली के मेंबर जब एंटर होते थे तो उनके वेलकम के लिए इसको प्ले करते थे। और इधर ये तीनों साइड में राजा के स्पेशल बॉडीगार्ड रहते थे। बाकी के और नॉर्मल सैनिक जो थे वो ऊपर वाले किले में थे, अनदर फोर्ट। और ये जो ग्राउंड है इसको बोलते हैं जलेब चौक। जलेब एक अरबी वर्ड है, इसका मतलब होता है कि परेड। तो राजा के जो स्पेशल बॉडीगार्ड जो रहते थे उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, परेड होती थी। और राजा को जो कवर करते थे, सुरक्षा वगैरह जो बनाते थे वो जलेबी की तरह बनाते थे, इसलिए उन सैनिकों को जलेबदार बोलते थे। और वो लोग यहाँ रहते थे इसलिए इस चौक को जलेब चौक थे। ये इस पैलेस का एंट्रेंस गेट है, इसको बोलते हैं सिंह पावर। सिंह है जो कि लॉ एंड पावर का सिंबल होता है, इसीलिए इस गेट का नाम निकला गया सिंह पावर। और इसके के राइट साइड में माता जी का मंदिर है, तो दुर्गा माता का, लेकिन काले पत्थर में से काली माता और शीला माता का नाम से। अब यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे, टिकट के ऊपर पैलेस में तो यहाँ के टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। ये है वो लोग पब्लिक ऑडियंस, दीवाने आम। यहाँ पे राजा दरबार लगाते थे, कोर्ट लगाते थे। यहाँ सामने जो कि राजा बैठते थे, इधर लेफ्ट और राइट उनके मिनिस्टर बैठते थे। और ये जोधा का मायका है। जब जोधा अकबर की शादी हो गई थी तो दोनों में टाइप हो गया था, इसलिए जो भी कंस्ट्रक्शन जो है वो राजपूत स्ट्रक्चर और मुगल स्ट्रक्चर दोनों का मिक्सअप में होता है। जो ये एलिफेंट ट्रंक आप देखा है ना, ये राजपूतों का सिंबल है। और जो बॉटम में जो फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, ये मुगलों का सिंबल है। दोनों का मिक्सअप में है। ये जो गेट आप देखते हैं इसको बोलते हैं गणेश पोल। गणेश जी की पेंटिंग देखते हैं, इसीलिए इसको गणेश पोल बोलते हैं। और एक इसके आसपास का प्रदूषण, इसके हिसाब से इस गेट को उसने सबसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गेट माना गया, उसने अपने हिसाब से बताया। तो इसको गणेश पोल बोलते हैं, ठीक है। और पहले के टाइम में रानियों को ओपन एरिया में अलाउ नहीं होता था, तो ऊपर जो लेटिस देख रहे हो उस लेटिस के पीछे से बैठ कर के दरबार की जो भी एक्टिविटी होती थी रानियों और उसको बोलते सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर इसलिए कि वहाँ पे अन्य भी जो विडो थे उनको इसीलिए उसको सुहाग मंदिर। इसके बीच में जो विंडो देखते हैं उसको बोलते वेलकम विंडो। वेलकम विंडो इसलिए कि जब भी राजा बाहर से आते थे तो रानियाँ वहाँ से उनको वेलकम करते थे, इसीलिए उसको वेलकम विंडो बोलते हैं। ये राइट साइड में किचन एरिया था जो कि क्लोज किया हुआ, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिया। और ये लेफ्ट साइड में जो बरामदा देख रहे हैं इसको बोलते हैं 27 का। ये राजा का स्पेशल कोर्ट होता था, तो उनके 27 मेंबर के वो लोग वहाँ बैठ करके पब्लिक का या स्टेट का कोई भी सीरियस मैटर जो होता था वो वहाँ पे डिस्कस करते थे, इसीलिए उसको 27 का। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे अगर फोटो लेना चाहो तो ले सकते हो, तो फिर आगे चैनल पर दिख रहा है ना, यहाँ से नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं इधर दबा देते थे और इसमें पानी करते थे, उसका पानी फ्रेश की तरह ठंडा। अभी ये उल्टा करके रखा हुआ ताकि चीज ना हो। तो आपको मैंने बताया था गर्मियों का, सर्दी में क्या है तो जब भी बड़ा लाइट कैंडल निशान कुछ भी जलाएंगे तो पूरा मिरर एक स्टार की तरह शाइन करेगा। और दूसरा जब शीशा धीरे धीरे गर्म होगा तो वो हीट का काम है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको सर्दी गर्मी दोनों में। So with this, part 1 of Jaipur vlog ends. For part 2, please stay tuned. और तब तक के लिए खम्मा गानी।